रघु, जी मालकिन बोलिए। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं और ये तुम्हारे हो सकते हैं। इतने सारे पैसे मेरे हो सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं मैम साहब। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, पर इसके बदले में बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। मालकिन मुझे ऐसा क्या काम करना है जिससे ये 1 लाख रुपए मेरे हो सकते हैं? मैम साहब आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। नहीं रघु, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये 1 लाख रुपए हैं और ये काम पूरा होने के बाद तुम्हारे हो सकते हैं। इतने सारे पैसे मेरे हो सकते हैं? इनसे तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अपनी माँ की दवाई भी ला सकता हूँ। मैं ये काम कर लेता हूँ। बताइए मैम साहब मुझे क्या करना होगा? सोच लो, पक्का कर लोगे ना वो काम जो मैं बोलूँगी? हाँ जी मैम साहब, मैं पक्का कर लूँगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी? मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। इसमें धोखा कैसा? मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, इसमें मालिक को धोखा कैसा? मैम साहब बात मालिक की भी नहीं है, मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं उनको धोखा कैसे दे सकता हूँ? और जिस मालिक ने मुझे इतना काम दिया, जिस वक्त में मेरे पास कोई काम नहीं था, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, उनके बहुत एहसान है मेरे पे। मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ मालकिन? रघु, जब तक उन्हें पता चलेगा हम कहीं दूर जा चुके होंगे शादी करके। तुम सोचो समझो इस बात को। तुम्हें क्या परेशानी है अगर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ना वो मेरी केयर करते, और मैं तुमसे शादी करने के लिए बोल रही हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं मालकिन, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी ना, मत करो। पर मेरी भी एक बात सुन लो, मैं अब झूठा केस करके तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। अब मालकिन आप झूठा केस क्यों करेंगी? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं करा। देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि रघु कितना ईमानदार और भरोसे वाला लड़का है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे थे, मैं ही गलत थी। मालकिन मैं कुछ समझा नहीं। रघु, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। असल में हमारी बिटिया को विश्वास नहीं था। तुम्हें तो पता है रघु, मुझे बिजनेस के सिलसिले में आना जाना पड़ता है और बिटिया अकेली हो जाती है। अब उसको विश्वास नहीं था कि ऐसा कौन उस टाइम पे लड़का हो जो उसका ख्याल रख सके। उसको भरोसे वाला ही लड़का चाहिए था, क्योंकि मैं कभी होता हूँ घर पर, कभी नहीं होता हूँ, तो वो परेशान हो जाती है। और मुझे पता था कि रघु तुम बहुत ही ईमानदार और विश्वास वाले लड़के हो, इसलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पे रखा था। देखो रघु, इतने सारे पैसे देखकर किसी की भी नीयत डोल सकती थी, लेकिन ये तुम्हारी ईमानदारी है कि इतने सारे पैसे देखकर भी तुम्हारी नीयत नहीं डोली। रघु, यही विश्वास हमको चाहिए था और इसी का इनाम तुमको मिलेगा। ये लो रघु, ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं। नहीं नहीं साहब, ये आप ही रखिए। नहीं रघु, ये तुम्हें रखने ही पड़ेंगे, ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं। लो। शुक्रिया साहब, चलता हूँ।